तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग कंप्लीट वॉच करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, झारखंड में सिंचाई के प्रकार एवं वितरण का वर्णन करें। क्या बोला जाए, झारखंड में जो सिंचाई के कौन कौन से प्रकार हैं, साथ ही साथ इसका वितरण किस प्रकार से है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सेशन को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो देखिए इसका उत्तर, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पीडीएफ पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा, समझे ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे। झारखंड में सिंचाई के प्रकार एवं वितरण का वर्णन। तो चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं, परिचय को समझते हैं। झारखंड में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, यानी कि जो झारखंड में जो कृषि होता है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, किन पर, तो वर्षा पर निर्भर है, समझना, बारिश पर निर्भर है। क्योंकि यहाँ की जो सुविधियां जो सिंचाई सुविधियां हैं वो क्या है, तो सीमित है, यानी कि बहुत ही क्या है, तो लिमिटेड है। राज्य की भौगोलिक संरचना और संसाधन विविधता के कारण सिंचाई प्रणाली का विकास कई चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। सिंचाई का विकास राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय कहने का मतलब है इनकम में सुधार के लिए आवश्यक है, समझना। झारखंड में सिंचाई के विभिन्न प्रकार प्रचलित है, यानी कि जो झारखंड में सिंचाई है इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार जो कि प्रचलित है, चलन में है, जिसका उपयोग भौगोलिक स्थिति, जल संसाधन और कृषि फसलों के अनुसार किया जाता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे और समझेंगे। जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। ये नंबर आप लोगों को इसी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या, तो झारखंड में सिंचाई की स्थिति। झारखंड में सिंचाई का स्थिति किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। झारखंड में सिंचित क्षेत्र राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 18 से 20% है। देखिए कहने का मतलब है कि जो झारखंड में जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल कहने का मतलब कौन सा क्षेत्रफल, तो कृषि योग्य भूमि जहां पे वैसे वैसे क्षेत्रफल जहां पे क्या हो सकते हैं, तो फसल का उत्पादन हो सकता है। कृषि योग्य भूमि है उन सारे क्षेत्रों में, जो झारखंड के उन सारे क्षेत्र हैं जितने भी, उन सारे क्षेत्रों में से सिर्फ और सिर्फ 18 से 20% सिर्फ क्षेत्र पर ही क्या किया जाता है, तो सिंचित क्षेत्र, यानी कि उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, समझे ना। राज्य के अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। लघु और सीमांत श्रेणी कहने का मतलब है कि छोटे छोटे किसान होते हैं, जिसके पास बहुत ही जो जमीन का क्षेत्रफल है, जो जमीन का टुकड़ा है वो बहुत ही क्या है, तो बहुत ही कम है, समझे ना। जो वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करते हैं, यानी कि क्या किस पर निर्भर करता है, तो वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करता है। प्रमुख सिंचाई स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं, तो नदी हो जाता है, तालाब, कुएं, चेक डैम और नहरें, समझे ना। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो झारखंड में सिंचाई के प्रकार, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 2। इसमें देखेंगे क्या, तो नहर सिंचाई किस हिस्सों में होता है, किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो नहर सिंचाई का परिचय, इंट्रोडक्शन। नहर सिंचाई झारखंड के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, विशेष रूप से बड़े जलाशयों और बांधों से।
प्रमुख नहर परियोजनाएं कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो पतरातू सिंचाई परियोजना। पतरातू सिंचाई परियोजना क्या है, तो झारखंड के नहर परियोजनाओं में से क्या है, तो एक है पलामू नहर परियोजना, तिलैया और कांके नहर परियोजनाएं। समझे ना। तो चलिए आगे आ जाते हैं, इसका वितरण यानी कि किन किन क्षेत्रों में ये परियोजनाएं जो कि क्या है, तो फैले हुए हैं। समझे। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। नहरें मुख्यतः धान की खेती की सिंचाई के लिए क्या है, तो उपयुक्त होते हैं। आगे आ जाते हैं क्या, तो तालाब सिंचाई। तालाब सिंचाई किस प्रकार से होता है, तो तालाब सिंचाई का हम लोग चलिए इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले कि तालाब सिंचाई होता ही क्या है। तो झारखंड में तालाब सिंचाई परंपरागत रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंपरागत रूप कहने का मतलब है कि बहुत ही पहले से ही तालाब सिंचाई जो संसाधन है सिंचाई का, इसका बहुत ही पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है। समझे ना। इसके कारण से जो तालाब सिंचाई परंपरागत रूप से क्या है, तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते आ रही है कृषि क्षेत्र में। समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग किस प्रकार से हुआ है, तो तालाबों का पानी धान और सब्जियों की सिंचाई के लिए क्या है, तो उपयोग किया जाता है। इन स्थानों पर तो यह मुख्यतः रांची, गुमला और हजारीबाग जिलों में तालाब सिंचाई प्रणाली जो कि क्या है, तो प्रचलित है। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे क्या, तो कुएं और नलकूप सिंचाई। कुएं और नलकूप सिंचाई का परिचय चलिए देखते हैं। झारखंड में कुएं और नलकूप सिंचाई छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्या है, तो एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि वैसे वैसे किसान जिनके पास बहुत ही कम क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि है, समझे ना, तो उनके लिए क्या है, तो यह सिंचाई प्रणाली जो कि क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख मानी जाती है। कौन सा सिंचाई संसाधन, तो ध्यान में रखिएगा, कुएं। कुएं आने की जिसको हम लोग कुआं बोलते हैं, समझे ना, कुआं और नलकूप सिंचाई संसाधन। समझे ना। अब आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं भी हम लोग समझते हैं। पारंपरिक कुएं वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल उपलब्ध कराते हैं। न, नलकूप जिसको भी ट्यूबवेल भी कहा जाता है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का क्या है, तो हिस्सा है, लेकिन यह केवल भूजल वाले क्षेत्रों में ही क्या है, तो प्रभावी, यानी कि वैसे क्षेत्रों में जो कि नलकूप सुविधा जो कि उपलब्ध मतलब कि क्या है, प्रभावी या फिर होता है कहाँ पे, जहाँ पे जो भूमिगत जल स्तर है वो क्या है, तो अच्छा है। समझना। यानी कि भूमि में जब नलकूप खुदाई किया जाता है तो वहाँ पे जो कि नीचे क्या होता है, तो पानी आसानी से मिल जाता है। सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में क्या है, तो जो नलकूप सिंचाई प्रणाली है ये महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है, यानी कि वहाँ पे प्रभावी रूप से कार्य करता है। अब ये किन किन स्थानों पर है, तो ध्यान में रखिएगा, लोहरदगा, चतरा और गिरिडीह में। समझे। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे क्या, तो नदी सिंचाई, रिवर। समझे ना। चलिए तो इसका हम लोग देखेंगे परिचय। झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन से हो जाते हैं, तो जैसे दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल। सिंचाई सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, क्या है, तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, तो नदी के किनारे बसे किसान सीधे पानी का उपयोग करते हैं। यानी कि देखिए ये नदी है, नदी के मतलब कि बगल में जितने भी किसान बसे हुए रहते हैं या फिर जितने भी इनके बगल में छोटे छोटे खेत होते हैं या फिर बड़े बड़े खेत, समझे ना, इन खेतों में क्या किया जाता है, नदी के ही माध्यम से यहाँ पे सिंचाई किया जाता है। इसका उपयोग ये लोग करते हैं। या छोटे छोटे बांध और चेक डैम बनाकर जल संचयन करते हैं। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नदी का पानी हो क्या होगा, धीरे धीरे बहते रहता है, हमेशा क्या होता है, बहते रहता है। लेकिन जब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अगर खेती करना होता है तो यहाँ पे चेक डैम बना दिया जाता है या फिर बांध बना दिया जाता है। यहाँ पे जो पानी नदी के द्वारा आता है बहकर, यहाँ पे क्या होता है, तो जलाशय का निर्माण होता है, यहाँ पे जल का जो कि संचयन होता है। और जब जल का संचयन हो जाता है तो इसी जलाशय के माध्यम से अगल बगल वाले क्षेत्रों में, अगल बगल वाले भी कृषि जितने भी योग्य भूमि हैं, उन सभी भूमि में क्या किया जाता है, तो सिंचाई किया जाता है। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे चेक डैम सिंचाई। चेक डैम सिंचाई किस प्रकार से है, तो जल संरक्षण और सिंचाई के लिए चेक डैम झारखंड के सूखे क्षेत्रों में क्या है, तो उपयोगी है। महत्व किस प्रकार से, ये डैम बारिश के पानी को क्या करता है, तो रोककर कृषि के लिए जल की उपलब्धता क्या करता है, तो सुनिश्चित करते हैं। आगे आ जाते हैं, ये मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो गढ़वा, पलामू और सिमडेगा जिले में। आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो सेकंड
स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, इसे क्या कहा जाता है? तो स्प्रिंकलर, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, समझना। और डैम सिंचाई आधुनिक सिंचाई तकनीकें हैं जो पानी की बचत और सूक्ष्म सिंचाई के लिए क्या है तो उपयोगी है। यह प्रणाली झारखंड के सूखे और पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी और फल उत्पादन में क्या है तो उपयोगी होते हैं। ये किन किन स्थानों पर पाया जाता है मुख्यतः? तो रांची हो गया, खूंटी और जमशेदपुर जिले में। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे क्या? तो झारखंड में सिंचाई का वितरण, झारखंड में सिंचाई का वितरण किस प्रकार से है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड के साधन, इसके झारखंड के साधन राज्य के विभिन्न हिस्सों में यह सामान्य रूप से वितरित है। यह सामान्य रूप से कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह पे क्या है तो सिंचाई का जो कि सुविधा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पे उपलब्ध है, कहीं कहीं पे नहीं है। यानी कि यह सामान्य रूप से विस्तृत है, यानी कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है? तो यह सामान्य रूप से वितरित है। आगे आ जाते हैं, उपजाऊ मैदान, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी घाटी में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। नेक्स्ट में आते हैं सूखे क्षेत्र, पलामू और गढ़वा जैसे सूखे क्षेत्रों में सिंचाई के साधन कम क्या हुए हैं तो कम विकसित हुए हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से है? यहाँ पे छोटा नागपुर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार में सिंचाई का उपयोग मुख्यतः तालाब और चेक डैम पर आधारित है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझेंगे, झारखंड में सिंचाई से संबंधित समस्याएं। यानी कि झारखंड में सिंचाई से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलता है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं, समझे ना। वर्षा पर निर्भरता, सिंचाई का अधिकांश हिस्सा मानसून पर क्या होता है तो निर्भर होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं भूजल की कमी। भूजल की कमी कहने का मतलब है कि जो भूमि के अंदर में जो भूमिगत जल स्तर होता है उसका कमी, अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर क्या हो रहा है तो दिन पर दिन गिरते हुए जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या? तो यह पर्याप्त नहर नेटवर्क, नहरों की संख्या और लंबाई क्या है तो सीमित है। इसके कारण से भी क्या होता है तो झारखंड में सिंचाई से संबंधित ये समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है क्या? तो भंडार की कमी, भंडारण की कमी। भंडारण की किसकी कमी? क्या किसकी किसकी भंडारण? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पर्याप्त जलाशय यानी कि जल का जो भंडारण है इसका भी कमी होता है। पर्याप्त जलाशय और तालाबों की अनुपस्थिति कहने का मतलब है कि कमी से पानी की बर्बादी होती है। यानी कि पर्याप्त अगर जलाशय का निर्माण करवा दिया जाए झारखंड में, साथ ही साथ तालाबों का निर्माण करवा दिया जाए पर्याप्त रूप में, तो जब भी वर्षा होता है तो वर्षा का पानी उसमें क्या होगा? संग्रहित होगा। संग्रहित होने से अगल बगल वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में जो कि वहां पे फसल उत्पादन होंगे। साथ ही साथ जो भूमिगत जल स्तर है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं किस प्रकार से होता है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सीमांत और छोटे किसान आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाने में सक्षम नहीं है। देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। किस प्रकार से? देखिए बहुत सारे ऐसे किसान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि उसका बहुत ही कम क्षेत्रफल में जो कि कृषि करने लायक भूमि होता है, समझे ना। तो उन सारे किसानों के लिए क्या होता है तो अच्छे आधुनिक जितने भी सिंचाई प्रणाली हैं, समझे ना, सिंचाई प्रणाली जैसे हो गया कुएं का निर्माण करना, ट्यूबवेल, समझे ना, तालाब, नहर का निर्माण करना, या फिर बहुत सारे मोटर, समझे ना, ट्रैक्टर, इन सारे जितने भी आधुनिक जो कि सिंचाई से रिलेटेड प्रणाली है, समझे ना, इन सभी को अपनाने में क्या होते हैं तो सक्षम नहीं होते हैं। क्यों सक्षम नहीं होते हैं? कि उनके पास जो कि क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल में उसके पास भूमि है, साथ ही साथ उसके उनका ज्यादा मुनाफा भी नहीं होता है। इसके कारण से उनके पास जो कि वित्तीय बाधाएं देखने को मिलता है, समझे। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है झारखंड में सिंचाई सुधार के उपाय। यानी कि झारखंड में जो सिंचाई प्रणाली है इसको हम लोग किन किन कारणों से सुधार सकते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, हमें ना। देखिए जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं ना, आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा,
लेकिन यहाँ से आप लोगों को बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में सिंचाई प्रणाली को किन किन माध्यम से हम लोग सुधार कर सकते हैं, कौन कौन से झारखंड में सिंचाई प्रणाली की समस्याएं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पॉइंट बना बनाकर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसी पॉइंट से। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट वाच कर लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट को साथ ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी रहता है, समझे ना। भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग मैनेज कीजिए, समझे ना, थोड़ा सा वीडियोज को कंप्लीट वॉच कर ही जाइएगा। चलिए तो देखिए किन किन माध्यम से हम लोग सिंचाई सुधार कर सकते हैं झारखंड में। तो सबसे पहले आ जाता है जल संचयन। वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम की संख्या बढ़ानी जानी चाहिए। आगे आ जाते हैं सिंचाई नेटवर्क का विस्तार। सिंचाई नेटवर्क का विस्तार, नहरों और वन सिंचाई साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा नहरों का नेटवर्क के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, तो एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी है। अब नदी से क्या करेंगे, तो नहर को जोड़ देंगे। देखिए नहर निकाल दिए, अगर हम लोग नहर के इस नदी से निकालेंगे तो अगल बगल के जितने भी क्षेत्र होंगे इन सभी क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, तो किसान मतलब कि खेती आसानी तरीके से होगा, सिंचाई प्रणाली जो कि विकास होगा। इसी नहर का हम लोग छोटा भाग इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, यानी कि सिंचाई जो नेटवर्क है ना, नहर का नेटवर्क है, इसको क्या करेंगे, तो बहुत ही विस्तारित कर देंगे। विस्तारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लंबे क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो कृषि यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएंगे, समझे ना। कृषि उत्पादन मतलब कि फसल का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो आधुनिक तकनीकी का उपयोग। आधुनिक तकनीकी का उपयोग से हम लोग किस प्रकार से झारखंड में जो सिंचाई समस्याएं हैं इसका हम लोग निदान कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। स्प्रिंकलचर, स्प्रिंकलचर और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट में आता है जन भागीदारी। जन भागीदारी कहने का मतलब है कि स्थानीय समूहों को जल प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि आप लोग यहाँ पे अवेयरनेस भी लिख सकते हैं जन भागीदारी के माध्यम से, कि अवेयर कर हम लोग तालाब का निर्माण करवाएं, अपने जो कि स्थानीय समुदायों के माध्यम से तालाब का निर्माण करवाएं, चेक डैम का, समझे ना, भूमिगत जल संरक्षण का भी उपाय हम लोग करें। तीन कारण से मतलब कि अवेयरनेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा के तहत सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये भी क्या हो जाता है, तो झारखंड में जो सिंचाई प्रणाली है इसमें सुधार हम लोग इन सभी माध्यमों के कारक से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या जाता है, निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझना, निष्कर्ष ना बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, समझे। तो चलिए देखिए निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्लास का जितने भी आप लोग इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94737606। आप लोगों को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सके, ताकि और आप लोग को इन फ्यूचर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर ले, वहां पे आप लोग को क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ जो कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे दे दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष को भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो झारखंड में सिंचाई के विविध प्रकार हैं। विविध कहने का मतलब कि बहुत ही अलग अलग प्रकार है यहाँ पे, समझना। राज्य की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि झारखंड राज्य के कृषि के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। हालांकि सिंचाई प्रणाली में सुधार और जल संसाधनों का सतत उपयोग राज्य के विकास और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जल प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके झारखंड की सिंचाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, समझे ना। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा। इससे पहले भी लगभग 5 से 6 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग आप लोगों को 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग एग्जाम से पहले इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और पीडीएफ के माध्यम से एक बार आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, तब आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में, समझे ना।
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साथ ही साथ एकदम बेहतर तरीके से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।